मेरी सोन चिड़ैया, दिल को छू लेने वाली कहानी। सुबह सुबह सूरज की पहली किरण के साथ तुम्हारा चहकना शुरू हो जाता था। तुम्हारी चोंचों की उस आवाज़ से हर रोज़ मेरी नींद खुल जाती थी। कभी कभी तो मुझे तुम्हारे अंदर एक माँ, एक बहन और एक पत्नी दिख जाती थी, जैसे वह आकर कह रही हो, कब तक सो रहोगे, उठे जाओ, सुबह हो गई है। हाँ, बस एक कमी थी कि तुम उनकी तरह ये नहीं पूछती थी कि चाय लेके आऊँ क्या तुम्हारे लिए। शायद पूछ भी लेती अगर मैं तुम्हारी भाषा समझ लेता, पर हाँ, तुम्हारी आवाज़ में मेरे लिए जो अपनापन और स्नेह था वह मुझे दिखता था। समझ आता था इतने बड़े घर में सिर्फ मैं और तुम ही तो थे, दोनों बिल्कुल अकेले। शायद ये अकेलापन ही था जिसने हमारे बीच एक सुंदर से रिश्ते को जन्म दिया था। आंगन की दीवार के उस छोटे से छेद में तुम्हारा वह घोंसला मुझे बहुत लुभाता था, मुझे बहुत पसंद आता था। मेरा मन करता था कि मैं भी उसी में जाकर तुम्हारे साथ रहने लगूं, कि तुम्हारी नज़रों से मैं भी दुनिया देखूं और देखूं कि तुम्हारी नज़रों से दुनिया कैसी दिखती है, वैसे जैसे मुझे नज़र आती है या उससे बिल्कुल अलग। तुम उस छोटी सी दुनिया में कैसे खुश लेती थी मेरी चिड़िया। मेरा तो इतनी बड़ी दुनिया में मैं भी मेरा दम घुटता है। ऐसा लगता है कि घर की चार दीवारी दिन पे दिन छोटी होती जा रही है और उनके बीच मैं पिसता जा रहा हूँ। मेरी चिड़िया, तुम मुझसे पूछती थी ना कि मैं कैसे तुम्हारा हर बात जान लेता था, कैसे तुम्हारे बिना कुछ कहे तुम्हारी हर परेशानी को समझ जाता था। तो वह सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैंने ज़िंदगी के हर पहलू को बड़े करीब से छुआ है, महसूस किया। उसमें छुपी हादसा, निराशा, दुख, तकलीफ, संघर्ष, हार जीत, खाना पीना, खोना, सब कुछ मैंने सीखा था। मुझे पता होता है कि तुम क्या कहना चाहती हो, कि तुम कब किस तकलीफ़ से गुज़र रही हो। मैं बस तुम्हें हर उस तकलीफ़ से बचाना चाहता हूँ जिसे मैंने देखा है। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ कि तुम्हारा अपना परिवार हो गया है, और उदास भी हूँ कि तुम मेरे आंगन को छोड़कर चली गई। मेरा अकेलापन और घर के सन्नाटा तुम्हारे ना होने का एहसास बार बार दिलाता है। मैं अब भी तुम्हारे लिए चावल के कुछ दाने रख देता हूँ और बर्तन में पानी भी, इस उम्मीद में कि शायद किसी रोज़ हमारा एक दूसरे के प्रति यह अनकहा लगाव तुम्हें यहाँ फिर से खींच लाए। हाँ, अब मुझे नींद से जगाने कोई नहीं आता। आंगन का वह हिस्सा अब उजड़ पड़ा है जहाँ तुम कभी चहकती रहती थी। अब इस घर में हर तरफ एक खामोशी है। जाने वाले तो चले जाते हैं अपनी राह पे, अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं, पर जो लोग पीछे रह जाते हैं उनके लिए ज़िंदगी रुक सी जाती है। कभी कभी बरबस मेरी निगाहों तुम्हारे घोंसले की तरफ चली जाती है, इस उम्मीद में कि किसी सुबह मैं सोकर उठूं तो सामने घोंसले से मुझे तुम झांकती हुई दिख जाओ। दोस्तों, हम पंछियों, जानवरों से जो बेजुबान हैं, उनसे जितना हम प्यार करते हैं वह हमसे कई गुना हमसे ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन हम उन्हें समझ नहीं पाते हैं। कितने लोग होते हैं कि जानवरों, पंछियों को मारते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप उन्हें खिला नहीं सकते तो मारना भी गलत है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।